नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि इत्र योनियों में कौन लोग भटकते हैं या कौन से लोग हैं जो इत्र योनियों को प्राप्त होते हैं। पहले तो बात करते हैं कि इत्र योनियां क्या होती हैं और कौन कौन लोग उन्हें प्राप्त होते हैं। एक साधक है, उन्होंने व्हाट्सएप किया था कि वो प्रेत साधना करना चाहते हैं दीक्षा लेकर के। फिर हमने उन्हें मना किया कि पीताम्बरा परिवार में प्रेत साधना या इत्र योनि कोई भी साधना नहीं बताई जाती है, ना ही सिखाई जाती है। हालांकि ये बात सत्य है कि जो लोग इत्र योनि साधना करते हैं या जो भी इस प्रकार की तामसिक साधनाएं करते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी या अन्य साधनाएं जो कि बहुत खतरनाक तो रहती हैं लेकिन बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। उनका तर्क यूं था कि वो काफी बार देवी देवताओं की साधना संपन्न कर चुके हैं, अनेक गुरुओं से दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन उन्हें 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि दुखी होकर के या अपना विचार बदल करके कि भगवान या देवी देवताओं की साधना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो कोई भूत या प्रेत साधना करें ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें सफलता मिल सके। तो व्हाट्सएप पे तो हमने उन्हें मना कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि सभी लोगों को ये बात समझ आ जाए। पहली बात, पीताम्बरा परिवार में केवल सात्विक राजसिक और यौगिक साधनाओं की दीक्षा दी जाती है। कोई भी तामसिक साधना की दीक्षा यहाँ नहीं दी जाती है। और यदि यक्षिणी साधना की दीक्षा दी जाती है तो उसमें केवल उन्हीं यक्षिणियों की दीक्षा दी जाती है जो गृहस्थ लोग कर सकते हों या जो सौम्य हैं या जो साधकों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बड़ी ही कोई जिद करे तभी किसी साधक को ऐसी साधनाएं बताई जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग इत्र योनि साधना करते हैं उनका क्या हाल होता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने इत्र योनि साधना संपन्न की। पहली बात तो शीघ्र सफलता इसमें मिलती नहीं है। ये एक लोगों में भ्रम है कि भूत प्रेत या कोई चुड़ैल साधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। हाँ, मान लो मिल जाती है, ये मान लो किसी को मिल गई, लेकिन आपने सोचा कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। पहली बात, यदि आप गृहस्थ हैं तो अपनी पूरी गृहस्थी को या अपने पूरे परिवार को आप एक खतरे में डाल रहे हो। अगर आपको लालच है या आपके पास कोई रीजन है या कोई दुख है, जिस दुख के कारण आप यदि ये साधना कर रहे हो, तो जो दुख है वो शायद आपका अपना दुख है, आपके कर्मों का फल है। लेकिन मान लो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपके पिता है या कोई और लोग हैं, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर क्यों आप ऐसा गंदा कर्म करना चाहते हैं? अपनी जान तो आप जोखिम में डालेंगे ही, लेकिन अपने परिवार को भी आप इस आग में झुलसने से नहीं बचा सकते हैं। क्यों आप ये गलत कार्य कर रहे हैं? मात्र किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपको दुख दिया है या आपको अपनी पूजा भक्ति का फल नहीं मिल रहा है, तो ये भी तो आपके पाप कर्मों का ही फल है। जरूरी नहीं कि आपने इस जन्म कोई पाप नहीं किया तो आपके जो पिछले जो जन्म जा चुके हैं, चाहे वो हजारों में हैं, सैकड़ों में हैं या 10 हैं, 20 हैं, जितने भी जन्म आपने इससे पीछे लिए हैं, तो उसमें कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं जो इस तरह से आपके साथ आज हो रहा है। कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है, ना ही कोई बच पाएगा।
कर्म फल के अधीन स्वयं देवी देवता हैं, तो हम और आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं। अभी फिर से आप अपना कर्म बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। यदि आप भूत प्रेत पिशाचनी या चुड़ैल की साधना करेंगे, पहली बात सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। चुड़ैल आ भी जाती है तो आपका हित तो अहित वो करेगी आकर के। पहले शुरू में आपकी बात मान सकती है, आपका कोई समस्या का हल कर सकती है, आपको कुछ दे सकती है, लेकिन बट उसके बाद क्या, जो आपके परिवार का विनाश जो करना शुरू करती है, तब आप पछताते हैं कि अब क्या करें। कारण जान लो, जो चुड़ैल है उसने या जो प्रेत है उसने अपने मानव जीवन में ऐसे कर्म किए कि वो उस गति को प्राप्त हुए। मान लो कोई मानव जीवन में था, उसने बुरा कर्म किया या घटिया कोई कर्म किए, किसी देवात्मा को सताया या अपने गुरु को बुरे वचन कहे या पर स्त्री गमन किया या चोरी की, डकैती की, या जो भी उसने बुरा कर्म किया, उसके फल स्वरूप उसको वो प्रेत योनि प्राप्त हुई। या अगर स्त्री इस तरह से बुरा कर्म करती है, पर पुरुष गमन करती है या कोई गलत कार्य करती है या गलत देवी देवताओं को पूजती है या अपने कुल देवी का पूजन नहीं करती है या वो इतर योनियों की साधना करती है, तो वो स्वयं चुड़ैल बन जाती है। फॉरेन में शायद इसे डायन के नाम से जाना जाता है। वाइट क्या कहते हैं उनको, मुझे अभी ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वाइट विच या ब्लैक विच नाम से उनको जाना जाता है। जो वाइट विच है उसे माना जाता है कि वो अच्छी चुड़ैल है, और जो ब्लैक विच है उसे माना जाता है कि वो बुरी चुड़ैल है या डायन है। तो वहाँ भी फॉरेन में भी इस तरह का सिस्टम है। और मान लीजिए कोई औरत यदि गलत कर्म करके चुड़ैल को प्राप्त हुई है या चुड़ैल योनि को प्राप्त हुई है और उसकी साधना करके आप उसे सिद्ध कर रहे हो, तो जो खुद ही दुर्गति को प्राप्त है तो वो आपको सदगति कहाँ से देगी? वो भी तो आपका बुरा हाल करने वाली है। मान लो शुरू के कुछ दिन कुछ समय अच्छे जा सकते हैं, लेकिन बाद में क्या, वो तो आपके पूरे के पूरे वंश का नाश कर सकती है। एक बात इंसिडेंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक एमपी में एक गांव है, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, तो सबके नाम याद नहीं रहते हैं। और थोड़ा उम्र का भी असर आप लेकर के चल लीजिए। तो एक जाठू हुए, जाठू मतलब जिनके बच्चे नहीं होते हैं और ना ही बेटा ना बेटे, कुछ भी नहीं, और जाठू हुए, उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, तो बीवी बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन में गलत साधना शुरू किया। देवी देवताओं की उसने बहुत पूजन किया, बट देवी देवताओं से उसे पुत्र या पुत्रादि प्राप्त नहीं हुए या पुत्री नहीं प्राप्त हुई, तो उसने गलत साधना कर ली। अब वो चुड़ैल साधना थी, डाकनी साधना थी, अभी ठीक से मुझे वो चीज़ याद नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हैं जो हमने सुने हैं, देखे हैं, समझे हैं, गुरु मुख से सुने हैं, गुरु भाइयों बहनों से सुने हैं, या खुद लोग हमें बता देते हैं। तो ठीक से मुझे याद नहीं कि उन्होंने कौन सी साधना की, लेकिन उन्होंने कोई इतर योनि साधना की, और उन्होंने जो अंधेरे की जो शक्तियाँ रहती हैं, मतलब जो अंधकार में शक्तियाँ रहती हैं, उनको उनमें से किसी एक शक्ति को उसने सिद्ध कर लिया। मान लीजिए उसने किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया, और उस प्रेत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ अपना पूरा समर्पण करना पड़ेगा या संबंध बनाने पड़ेंगे, शारीरिक संबंध जिसे हम कहते हैं वो बनाने पड़ेंगे। उसने हामी भर दी, लेकिन प्रेत ने उसका लगातार शोषण किया, और इस शोषण के चलते उसने देखो अपने पति को भी नहीं बताया कि मैंने ये गलत कार्य किया है, कहाँ से उसने मंत्र जाना, क्या किया भगवान जाने, बट धीरे धीरे वो दुर्गति को प्राप्त हुई। उसका सारा शरीर जल उठा, शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो गई, उसका स्किन सड़ने गलने लग गया, दांत बाहर को आ गए, दांत उखड़ के खुद ही हाथ में उसके आ जाते थे,
अच्छा भोजन उसे स्वादिष्ट ही नहीं लगता था और गंदा सड़ा गला बासी भोजन उसे बहुत अच्छा लगता था। हमेशा बदबू में वो स्त्री पड़ी रहती थी। अंत में वो बड़ी मुश्किल से मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके गम में उसके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब वो जाठू के जाठू ही रहे, लेकिन प्रेत ने खूब उसका शोषण किया, दिया उसे कुछ भी नहीं। और मृत्यु को जब वो प्राप्त हुई, बाद में वही भूमि किसी और को मिली, मतलब रिश्तेदारी में किसी को मिली या किसी को प्राप्त हुई। बाद में वो जो लोग वहां पे बसे, उनके 2 भाई थे। दोनों भाइयों के, एक बड़े भाई के 2 पुत्र थे, लेकिन वो जाठू भूमि वहां पे कोई बस ही नहीं सकता था। एक तो वो जाठू भूमि, ऊपर से वहां पे उन्होंने किसी नेगेटिव एनर्जी को सिद्ध कर रखा था। वो लेडीज की जो नेगेटिव सोल थी वो भी वहीं थी, वो प्रेत भी वहीं था, क्योंकि वो सभी उस प्रेत ने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। उस लेडी की आत्मा को, जो भी उसने साधना की थी, मान लो चुड़ैल साधना की थी, प्रेत साधना की थी, तो वो उसी प्रेत को या उस चुड़ैल को प्राप्त हुई और वो लोग वहीं उसी भूमि पर घूमते थे। लोगों ने उनके मरने के बाद उस भूमि पे कब्जा किया, घर बनाया, लेकिन उनके जो 2 बेटे थे, एक बेटा छत से गिर के अचानक से उसे यम धक्का लगा। यम धक्का मतलब कि ना चाहते हुए भी, पुण्य कर्म के होने के बावजूद भी आप ऐसी यम धक्का आपको लग जाता है कि ना आप यम द्वार तक पहुंच पाते हैं, मतलब ना आप मृत्यु को प्राप्त हो पाते हैं, ना आप सही से जीवन जी पाते हैं। आप ऑन बेड हो जाते हैं और आपका जीवन जर्जर हो जाता है। ऐसा उनके बड़े बेटे के साथ हुआ। छोटा बेटा अकस्मात ही चक्कर खा के गिरने लगा, उसे बार बार चक्कर आने लगे और उनके घर में कभी कोई शुभ कार्य नहीं हो पाया और वो फैमिली हमेशा पछताती ही रही। बाद में जब उन्होंने दिखाया तांत्रिकों को या किसी सिद्ध बाबाओं को, तो पता चला कि वहाँ पे उन्हें वो जाठू भूमि मिली है जिसपे वो रह रहे हैं और वहाँ पे 3 आत्माओं का वास है और वो उनका परिवार, उनका कुल आगे लगने नहीं देंगे, क्योंकि वो सभी के सभी तीनों के तीनों दुष्ट हो गए हैं। एक तो प्रेत और वो जाठू स्त्री और वो जाठू उसका पति, वो सारे मृत्यु को तो प्राप्त हुए, लेकिन उनकी गति नहीं हो पाई और वो दुर्गति को प्राप्त हुए और वहीं पे वो विचरण करने लगे। और जब भी उनका वश चलता, वो दूसरों का अहित ही करते। बाद में वो घर वगैरह तो वहां पे छोड़ नहीं सकते थे, लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने वो घर बनाया। लेकिन ये कहानी सारी जगह फैली, हम तक भी पहुंची, तो हमने भी देखा कि हाँ, वाकई में वो तीनों प्रेत वहीं पर हैं, या जो भी चुड़ैल है, प्रेत है, या जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं पर है। और वहां पे हर चीज की दुर्गति, हर चीज की, मतलब खाना बनाओ, वैसे खाना बनाओ 2-4 घंटे फ्रेश रहता है, लेकिन वहां पे आप खाना बना लो 1.5 घंटे के अंदर वहां से वो बास मारने लगेगा, पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, फल जल्दी सड़ जाएंगे, फूल वहां उग नहीं पाएंगे, खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो पाएगी, हमेशा एक अजीब सा साया मंडराता रहेगा। वो सब वहां था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम प्रेत साधना करके, चुड़ैल साधना करके फायदा ले लेंगे, तो वो लोग बहुत ही गलत हैं और वो क्या भुगतने वाले हैं भगवान जाने। लेकिन जितना हमारा नॉलेज है उस अनुसार तो वो फिर उसी दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं और पता नहीं हजारों सालों तक रहेंगे उसमें, लाखों साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। और जो दुर्गति उनकी होने वाली है वो तो उन्हें शायद पता नहीं, क्योंकि मनुष्य जब मनुष्य योनि में है तो समझता है कि जो उसे भौतिक शरीर में जो सुख दुख मिल रहा है वही है सब। लेकिन माया अलग है। जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपने कर्मों को जब आप प्राप्त होते हैं, कर्म फल को जब आप प्राप्त होते हैं, तो वो सच्चाई है। मानव जीवन अभी कितना है, पहले लोग 200, 300 साल जीते थे, फिर 100 साल जीने लगे, अभी 80, अभी तो 65 हो गया है एवरेज जैसा। तो अभी आप देखिए, मान लो लेके चलें कि 80 साल भी कोई पर्सन जी रहा है, तो सिर्फ 80 साल के बाद जो बाकी के जो उसका कर्म फल है, जिसमें उसे हजारों साल भी हो सकता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। इसलिए आप ये विचार त्याग दीजिए कि इत्र योनि साधना करके आप अभी
थोड़ी बहुत सफलता पा लेंगे, 1 2 3 4 5% सफलता पा लेंगे, बट जो बाद में आपके साथ होगा तो उसमें आपकी कोई मदद कभी नहीं कर पाएगा और आप हजारों सालों तक भटकते ही रहेंगे। करना है, माँ बगलामुखी साधना कीजिए, माँ दुर्गा कीजिए, 10 महाविद्या कीजिए, माँ गायत्री कीजिए, विष्णु भगवान कीजिए, भोले शंकर बाबा साधना कीजिए, कोई अपने गुरु से उत्तम साधना ले लीजिए, वो कीजिए। और सबसे बड़ा दुष्कर्म रहता है साधु जनों को, या जो योगी लोग हैं, या जो तपस्वी लोग हैं, या कहीं ना कहीं जो भक्ति मार्ग में हैं, उनको यदि आप बुरे वचन कहते हैं और उनको क्रोध यदि आ जाता है तो आप उनके क्रोध से कभी नहीं बच पाएंगे। और जो उनका क्रोध रहता है, उनकी जो हाय रहती है, वो आप कभी ना लें। देखो, वो आप कभी ना लें। मान लो कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई योगी है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपसे मान लो किसी दान की मांग करता है, या आपसे खाने की मांग करता है। कई बार आपको सड़क पे ऐसे साधु मिल जाते हैं, चाहे मान लो वो ढोंगी है, मान के चल लो आप, लेकिन जहां उसने आपसे खाना मांग लिया या 10-20 रुपए मांग लिया, वहां आप उन्हें दे दो। क्योंकि देखो, जिसने मांगा वो तो मर गया, लेकिन जिसने नहीं दिया वो उससे पहले मर गया। अगर सामर्थ्यवान है आप तो लोगों की मदद कीजिए। कोई अगर साधु सन्यासी आपसे कुछ मांगता है, उसे दे दीजिए। भगवान ने आपको देने लायक बनाया है और उन्हें लेने लायक बनाया है। यदि आप उनको उल्टा सीधा वचन कहेंगे तो आप कभी बच नहीं पाएंगे उनके जो क्रोध है उससे और उनकी जो हाय है उससे। गरीबों की भी मदद कीजिए। साधु सन्यासियों या तपस्वियों या योग साधना मार्ग में जो लगे हैं, बेशक मान लो वो पाखंडी हैं, लेकिन उनका सम्मान आप सदैव करो। क्योंकि आपने यदि कर्म गलत कर दिया तो वो भुगतना तो पड़ेगा ही, एनी हाउ आपको भुगतना पड़ेगा और उससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए कर्मों में सुधार कीजिए, किसी को भी बुरे वचन ना कहिए, ऐसा ना हो। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, 32 दांत रहते हैं हमारे मुख में, एक अकेली जीभ रहती है। जब जीभ लपलपाती है या बुरा कह जाती है तो जीभ तो बोल करके अंदर हो जाती है, लेकिन 32 दांतों को टूटना पड़ता है। मतलब कोई आपको नुकसान पहुंचा देता है, जीभ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए अपनी जीभ पे नियंत्रण रखना सीखिए। हो सकता है मेरी बात लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।